रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत में हूं और इस पंचायत की लोकप्रिय मुखिया मैजून खातून जी हमारे साथ यहां पर बैठी हैं। पिछले 10 वर्षों से ये इस पंचायत में एक मुखिया के रूप में कार्यरत हैं। आइए मैडम से बात करके जानने का प्रयास करें कि पिछले 10 वर्षों से लगातार ये कौन कौन से काम करके इस पंचायत का विकास कर रही हैं और इस पंचायत की जनता को लाभान्वित कर रही हैं। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत में एक मुखिया के रूप में हैं। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो लगभग कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया है? देखिए सर, हम लगभग 300 से ऊपर होगा आवास। 300 से ऊपर आवास दिए हैं। जी सर। शौचालय आपने एसडीएम के तहत कितने लोगों तक पहुंचाया? शौचालय तो लगभग 800 से ऊपर होगा सर। लगभग 800 से ऊपर। जी सर। और क्या ये जो पंचायत आपका केंदुआ है जी ये सर। ओडीएफ फ्री पंचायत है? जी सर, फ्री है। ओडीएफ फ्री पंचायत है। जी सर। चलिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप ये बताइए मैडम कि ये जो पंचायत केंदुआ है इसमें आम जनता के लिए, गरीबों के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में कितना काम हुआ है? लगभग तो बना दिए हैं सर, कुछ लोग जुटे हैं। मतलब ये जो कार्ड्स हैं, ये जरूरत की चीजें हैं, इन क्षेत्रों में आपने बहुत काम किया है और लगभग लोगों के काम हो चुके हैं। कहीं कहीं कुछ कमी है, वो आने वाले समय में पूरा करेंगे। जी सर, कुछ जो कमी है आने वाला समय में पूरा करेंगे। जो छूटा है लगभग हम लोग करवा देंगे गरीब लोग को। आप सुन रहे थे केंदुआ पंचायत की मुखिया को और इनके अनुसार पिछले 10 वर्षों से लगातार इन्होंने इस पंचायत के विकास के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री आवास की बात हो, शौचालय आवंटन का विषय हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं हो, इन्होंने अपना हर संभव प्रयास किया है कि पंचायत की जनता का, गरीब लोगों का जहाँ तक हो सके विकास हो, उनका कल्याण हो, मदद हो उनका। और इन प्रयासों में ये बहुत हद तक सफल भी हुई है। कहीं कहीं अगर कुछ कमी रह गई है तो आने वाले समय में जल्द से जल्द उन कमियों को भी दूर किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने का इनका प्रयास होगा। किसी भी पंचायत की आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो इनकी बुनियादी ज़रूरत है, जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, केंदुआ पंचायत में इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ है? पानी की क्या वर्तमान स्थिति? पानी का काम देखिए सर, पहले हम लोग चापाकल देते थे, फिर सोलर दिए और नल से ही चल रहा है और टैंकर से फिर कुछ दिन चला। अभी तो फिर पानी के फिलहाल ठीक है। पानी की स्थिति ठीक है। बोरिंग का बात हो, चापाकल की बात हो, जल मीनार की सुविधा हो, इन क्षेत्रों में आपने काम किया। जी सर। सड़कें कैसी हैं? सड़कें भी यहाँ तक लगभग ठीक है, सड़कें भी बना दिए हैं हम लोग। पीसीसी का निर्माण और पैवर ब्लॉक पथ का निर्माण हुआ है? पीसीसी का निर्माण हुआ है सर। हुआ है। पंचायत के हर गांव में काम हुआ है। और बात अगर बिजली की जाए तो कितने घंटे बिजली मिल रही है? बिजली अभी तो ठीक मिल रहा है सर। अभी बिजली लगभग 15 से 16। और सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधा आपने अपने पंचायत में दिया है क्या? पोल जो है आपके पंचायत के गांव में, उसमें आप लाइट लगवाए हैं क्या? जी सर, लाइट भी दिए। लाइट दिए हैं। जी सर। आपके पंचायत केंदुआ में वर्तमान में सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, तो उनमें पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई ठीक चल रहा है। हम लोग जाते हैं सर, पढ़ाई ठीक चल रहा है। देखते हैं हम लोग, पढ़ाई ठीक चल रहा है। क्या आपने एक मुखिया के रूप में जो आपके पंचायत में स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें कोई सुविधा जैसे पेयजल की सुविधा और दूसरी सुविधाएं जैसे हैंड वॉश की सुविधा
ये सब दिए हैं क्या? जी सर, दिन चापाकल है, आंगनबाड़ी में भी है और स्कूल में भी है, शौचालय की सुविधा? शौचालय भी है। आपके पंचायत केंदुआ में कोई सामुदायिक शौचालय है क्या? मिठाई आपके पंचायत केंदुआ में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र है क्या? जी सर है। काम हो रहा है, इलाज हो रहा है लोगों का? चलिए, आप सुन रहे थे मुखिया जी को, जो कि केंदुआ पंचायत की मुखिया है, पिछले 10 वर्षों से इस पंचायत में काम कर रही है। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से ये हम सभी को अवगत करवा रही है। मैडम, कोरोना महामारी के दौरान आपने पंचायत में किस तरह से काम किया? देखिए सर, पहले हम लोग पूरा गांव घूम के बताएं सबको कि कोरोना से बचना है, अच्छा से हाथ साबुन से धोना है और घर में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, गर्म पानी पीना है और बच्चा लोग को भी पिलाना है। सबको बताएं। फिर हम लोग सैनिटाइजर बांटें, मास्क बांटें। फिर जो बाहर से आए सब आदमी लोग, तो उन लोग को सब स्कूल में रखें क्वारंटाइन में। फिर 15 दिन में 20 दिन में इस तरह निकालते हैं सबको, और इसी तरह सबको हम लोग बताएं, रखें। अभी तक तो हमारा पंचायत में कोई कोरोना मरीज नहीं निकला है। चलिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं मैडम। आप सुन रहे थे मुखिया जी को। इनके अनुसार कोरोना महामारी के विपरीत समय में एक जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत ही कर्मठता के साथ इन्होंने काम किया है। मुखिया प्रतिनिधि महोदय का साथ लेते हुए, पंचायत के दूसरे गणमान्य लोगों का साथ लेते हुए, अपने नेतृत्व में इन्होंने इस पंचायत के लोगों के लिए कोरोना महामारी के समय बहुत ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय काम किया। एक महिला मुखिया होने के नाते बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन रहा, और इनके कार्य जो हुए हैं आम जनता के लिए, जो इनके प्रयास रहे, उसका परिणाम ये है कि वर्तमान स्थिति इस पंचायत में ऐसी है कि कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस यहाँ पर नहीं है। इसके लिए इस पंचायत की मुखिया, यहाँ के प्रतिनिधि महोदय, दूसरे जनप्रतिनिधि, गणमान्य जो लोग इस पंचायत के हैं वो, और इस पंचायत के सभी वासी को इस बात का श्रेय जाता है कि इतने प्रतिकूल समय में भी, महामारी के इस भीषण और विपरीत दौर में भी, इस पूरे पंचायत में अभी वर्तमान में कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं है। मैडम, आने वाले समय में झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप बतौर मुखिया लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के सामने खड़ी होंगी? जी सर, जी खड़े होंगे। जीतेंगे आप? जी सर, जीतेंगे। अगर उत्तर आपका प्रतिशत में लिया जाए तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा? कम से कम 100% जीतेंगे सर। 100% आपको भरोसा है कि आप जीत जाइएगा? ये जो एक तरफा विश्वास है और भरोसा है इतना बड़ा, किस बात के लिए, क्या किया आपने? इतना हम लोग पंचायत में किए हैं सर, इसलिए हम लोग का भरोसा है कि हम लोग वोट मिलेगा जरूर। इतना किए हैं। मुखिया जी केंदुआ पंचायत की, इनके अनुसार आने वाले समय में जब झारखंड में पंचायत के चुनाव होंगे तो इस पंचायत से बतौर मुखिया एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के सामने जाने की तैयारी में है, और इनके अनुसार इनकी जीत 100% सुनिश्चित है। इसका कारण ये है कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत की जनता का खिदमत किया है, सेवा किया है, उनके लिए सर्विस किया है। तो ये जो काम इनके हुए हैं पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत के विकास के लिए और इस पंचायत की जनता के कल्याण के लिए, इन किए गए कार्यों के अनुसार, इन किए गए कार्यों के कारण इनको लगता है कि इस बार फिर से इस पंचायत की जनता इन्हीं को मुखिया के रूप में चुनेगी और इन्हीं को इस पंचायत का नेतृत्व की जिम्मेदारी और बागडोर देगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मैडम। उम्मीद करते हैं कि जब आने वाले समय में चुनाव होंगे तो आपकी पंचायत की जनता आपके कार्यों का परिणाम आपको देगी और आप एक बार फिर से इस पंचायत का मुखिया बनेंगी, और आशा करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जो काम आपने किए हैं, आने वाले समय में आपका काम और भी अधिक होगा। जी सर, होगा। अभी भी पब्लिक बोल रहा है सब कि आप ही मैडम, आप ही खड़ा होइए, आपको जिताएंगे। आपका काम अच्छा किए हम लोग के लिए, गरीब लोग केवल देखें सब, आपको जिताएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत में, और इस पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ सह मृदभाषी मुखिया श्रीमती मैजून खातून जी हैं, और मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जिब्राइल अंसारी साहब हैं। ये जो मुखिया और प्रतिनिधि महोदय हैं, ये दोनों इस पंचायत में पिछले लगभग 10 वर्षों से सक्रिय हैं और आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ही उल्लेखनीय और प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। पंचायत में विकास के जो काम इनके सौजन्य से हुआ है, आम पंचायत की जनता के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए, वो काम जमीनी स्तर पर देखे जा सकते हैं। इस समय केंदुआ पंचायत के एक गांव में है
जहां पर आप देखेंगे कि 15वीं वित्त आयोग से एक चबूतरा का यहाँ पर निर्माण हुआ है। आप देखें कितना बढ़िया चबूतरा बना हुआ है। ये जो चबूतरा है इस गांव के बीचों बीच में बना हुआ है, जहां पर अगल बगल में चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ये सारे हरे भरे जो पेड़ यहाँ पर हैं और पेड़ों की छांव के ठीक नीचे यहाँ पर ये जो चबूतरा बना हुआ है ये इस गांव के लोगों के लिए है, ताकि समय पर जब कभी उनको आवश्यकता पड़े यहाँ पर बैठें और सामूहिक जो है गोष्ठी हो, पंचायत के मुद्दों पर बातचीत हो। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी हैं खड़े, और जैसा कि आप इधर देखेंगे ये यहाँ की जो मुखिया है और प्रतिनिधि महोदय हैं, उनके सौजन्य से इस गांव में एक पथ का निर्माण हुआ है। पीसीसी युक्त इस पथ का निर्माण आप देखें, यहाँ के लोगों के आवागमन को सुलभ और आसान बनाने के लिए ये जो पीसीसी का निर्माण आप देख रहे हैं, ये निर्माण का काम यहाँ की मुखिया और प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से इस गांव के लोगों को आवागमन हेतु सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पीसीसी का निर्माण आप देख रहे हैं, इस तरह का निर्माण केंदुआ पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स में, हर गांव और वार्ड्स में इस तरह से निर्माण हुए हैं और सभी गांव एक दूसरे से बिल्कुल इस तरह के पथ के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि ये जो केंदुआ पंचायत है, इस पंचायत की जो मुखिया है और जो प्रतिनिधि महोदय हैं, उनके सौजन्य से इस गांव में पंचायत का विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ है, लोगों का काम हुआ है ईमानदारी के साथ। ये देखिए एक चबूतरा है, पास में एक पीसीसी मार्ग है और इस तरह का काम पंचायत में अलग अलग जगहों पर हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही प्रशंसनीय काम हुए हैं और इसीलिए ये जो मुखिया यहाँ की है, इनका प्रशंसक पूरे पंचायत के सभी वर्ग के लोग हैं। ये जो लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, वो गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत केंदुआ पंचायत, बहुत ही सुंदर और समृद्ध पंचायत है केंदुआ। और यहाँ का जो नेतृत्व है वो बहुत ही शिक्षित, सभ्य, कर्मठ नेतृत्व है और जिसका सकारात्मक परिणाम जो है पंचायत में देखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।